नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और मैं हूं आपकी होस्ट मीनाक्षी गुप्ता। हमारे स्पेशल शो नारी बैक टू नेचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे शो में हम बात करते हैं महिलाओं की समस्याओं की और इन समस्याओं से वो छुटकारा नेचर के जरिए कैसे पा सकती हैं। जैसा कि अब आप सभी जानते हैं कि मॉनसून सीजन की शुरुआत हो चुकी है और मॉनसून में हमें स्किन से लेकर हेयर तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और हेयर प्रॉब्लम तो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हेयर फॉल, डैंड्रफ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें होने लगती हैं। तो आज डॉक्टर देवयानी जोगी के साथ हम बात करेंगे कि मॉनसून सीजन में हेयर फॉल और हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें क्यों होती हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैम, मेरा आज आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि मॉनसून सीजन में हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों होती हैं और ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम हैं जो हेयर से रिलेटेड है और मॉनसून सीजन में होती हैं। अगर आज का टॉपिक देखा जाए तो वो बहुत ही अच्छा सा, क्योंकि मॉनसून है। बारिश किसे अच्छी नहीं लगती। एक धीमी धीमी जो खुशबू आती है और फिर अच्छी तरह से एंजॉय करने की इच्छा होती है। और सारे अगर आप सॉन्ग्स भी देखो तो बारिश के ही ज्यादा होते हैं, राइट। लेकिन सब कुछ मजा आता है और एक हाथ में चाय और एक हाथ में पकोड़े, राइट। किसे अच्छा नहीं लगता। बालकनी में बैठे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं और देख रहे हैं। अब देखिए, मॉनसून सभी को बहुत प्यारा है। सभी ऋतु में जो हमारे 6 ऋतु चक्र है उसमें मॉनसून, वर्षा ऋतु सभी को बहुत भाती है। लेकिन कभी आपने सोचा कि यही वर्षा ऋतु में स्किन और हेयर रिलेटेड, और रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि 30% हमारे हेयर फॉल मॉनसून के ड्यूरेशन में ही होते हैं। सारे हेयर के रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो मॉनसून में ही होते हैं। तो ऐसा तो क्या है। अब देखिए, वर्षा रानी जब बरसती है तो रेन वाटर नेचर में एसिड है, वो एसिडिक की तरफ जाता है। दूसरा, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ जाता है, हवा में ड्राइनेस आ जाती है, मॉइस्ट होने लगता है, तो आपके बाल जो हमेशा खुले रहते हैं या भीग जाते हैं, और उसके बाद जब ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होती है तब आपके सामने प्रॉब्लम्स आते हैं हेयर फॉल के, डैंड्रफ के, डैमेज ब्रिटल हेयर के, और लाइफलेस, यानी कि कुछ लाइफ ही नहीं है ऐसा महसूस होता है। दूसरा, फंगल इन्फेक्शन भी ये मॉनसून वेदर में ही आपको ज्यादा दिखती है। तो बस इन शॉर्ट में कहने का है कि शरीर के भीतर वात और पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है और बाहर में ह्यूमिडिटी का प्रकोप बढ़ जाता है, तब देखने को मिलता है कि हेयर में आपको चेंजेस हर वक्त देखने को मिलता है। दूसरा, जो डर्ट है, जब टू मच डर्ट और स्वेट, ध्यान रखिए, गंदगी और स्वेट, और तीसरा होता है ऑयल। अब ये तीनों का मिलन हो जाता है तो आपके हेयर में एक तो हेयर फॉलिकल्स और दूसरा स्कैल्प के रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स दिखते हैं। हेयर फॉलिकल का मतलब है कि जो स्कैल्प में से एक हेयर बाहर निकलता है, जहां से रूट्स निकलता है, वो हेयर फॉलिकल में। अगर आपका स्कैल्प गंदा है, अगर आपका स्कैल्प डर्टी है, स्वेट ज्यादा हो रहा है, ऑयल ग्लैंड्स ज्यादा हो रहा है, तो आपको ये डैंड्रफ के प्रॉब्लम्स, ईचीनेस के प्रॉब्लम्स वो भी देखने को मिलते हैं। दूसरा, अगर स्कैल्प में टू मच ऑयल है, राइट, वो भी आपको देखने को मिलता है कि जब डैंड्रफ की या फिर ब्रेकेज जो हो जाते हैं उसकी भी तकलीफ देखने को मिलती है। और ज्यादा क्लीन और फ्रेश एयर न मिलने के कारण भी बालों में हमें ये सारे के प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। तो मॉनसून है बहुत ही अच्छा, लेकिन बहुत ही शरीर के लिए टॉप टू बॉटम, यानी हेयर, स्किन एंड डाइजेशन, तीनों के लिए ये वेदर में सावचेती रखना बहुत जरूरी है। अब कौन कौन से हेयर प्रॉब्लम में क्यों होता है, क्या ट्रीट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे आगे।
जी मैम, मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने अभी बात की कि स्कैल्प हमारा ड्राई हो जाता है, फ्रिज़ी हेयर हो जाते हैं और हमें फंगल इन्फेक्शन की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि स्कैल्प की क्लींजिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं? यस, अब देखिए, मेन अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हेयर रिलेटेड होता है तो पहले सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर आपका बेस, ठीक है, रूट ठीक है, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम से, अब बेस का मतलब क्या है, अगर हम हेयर की बात करते हैं तो स्कैल्प इज योर बेस, वो है कॉज। अगर स्कैल्प का क्लिनजिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, अगर स्कैल्प का प्रॉपर तरीके से केयर नहीं किया जाता है, तो जो भी है वो स्कैल्प से ही सब कुछ बाहर निकलता है। गंदे हेयर हो जाते हैं, रूट गंदा हो जाता है, या फिर वो अच्छी तरह से ब्रीथ नहीं कर पाते और फॉल हो जाते। ये सारा क्या है, मेन है आपका स्कैल्प अनहाइजीनिक। अब ध्यान रखिए, ये समझ लो आपका स्कैल्प है, ठीक है, अगर ये स्कैल्प में डर्ट है, ऑयल सिक्रेशन ज्यादा हो गई है, या फिर स्वेट्स, काफी लोगों को बहुत ही डाइट में वो लोग गरम गरम स्पाइसेस, गरम मसाले बहुत लेते हैं, मिर्ची उनको चाहिए, एक हाथ में मिर्ची और दूसरे हाथ से वो खा रहे हैं। आप देखना फोरहेड और अंदर भी आपको फीलिंग होगा कि स्वेट्स का फीलिंग होगा। तो मान लो ये सरफेस जो हमारी है उसमें अगर स्वेट की यानी पसीना आ जाए, फिर ऑयल आपने डाला होगा वो आ गया होगा, और दूसरा गंदगी, क्योंकि आप जब बाहर जाते हो तब आपने न तो उसको प्रोटेक्ट किया होगा, और सडनली बारिश हुई क्योंकि ह्यूमिडिटी है, राइट, मॉइस्ट एयर में है, तो वो क्या करता है, सब कुछ गंदा कर देता है। अब ध्यान रखिए, अगर स्कैल्प को हम क्लीन नहीं करेंगे, स्कैल्प को टेक केयर नहीं करेंगे, तो आपको डैंड्रफ की, ईचीनेस की, या फंगल इन्फेक्शन के चांसेस रह सकते हैं। अब ये सब कुछ से ही हेयर फॉल होता है, डैमेज होता है, ब्रिटल होता है, शाइनलेस हो जाता है, और टू मच आपको फीलिंग आता है, फ्रीजीनेस के फीलिंग्स आते हैं। अब देखिए, स्कैल्प को क्लींस कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, अगर मान लो आपका स्कैल्प ऑयली, आप अगर ऑयली फ्रॉम स्किन के हो, आपको लगता है कि मेरी स्किन में, मेरे स्कैल्प में ऑयल का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, या आप स्वेट प्रोड्यूस ज्यादा करते हो, आपको महसूस होता है कि चिकट चिकट बाल हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि अभी तो शावर, तो समझ जाना है कि आपके भीतर में भी कुछ टॉक्सिन्स है जो बाहर निकलने को रेडी हो रहे हैं, लेकिन आप क्या करो, क्लिनजिंग नहीं कर रहे हो। तो उस टाइम आपको क्या करना है, ऑल्टरनेट में आपको लाइक वीक में 3 बार, अगर बहुत स्वेट ग्लैंड्स है, अगर बहुत आपको लग रहा है कि ऑयल ग्लैंड्स बहुत हो रहा है, या आपका ट्रैवलिंग का बहुत हो रहा है, ध्यान रखिए, काफी लोग स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, वो भी एक डैमेज करने का ही एक कारण होता है। तो जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपने स्ट्रेटनिंग की हो, आपने कलर या फिर ब्लो ड्राई या कुछ भी किया हो, उसकी भी इफेक्ट उसके ऊपर आती है। उसके बाद अगर आप शावर नहीं करते हो प्रॉपर तरीके से, वो भी स्कैल्प को डैमेज करता है। तो ध्यान रखना है, वीक में 2 बार एटलीस्ट आपका हेड क्लिंजर हो जाना चाहिए। अब देखिए, हेड क्लिंजर का मतलब क्या है, हेड क्लिंजर का मतलब है क्लीन डीपरली, स्कैल्प को डीपरली जब क्लीन करते हैं उसे हेड क्लिंजर बोला जाता है। यू कैन ऐड ग्रेन्यूल्स प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, मदर अर्थ के पास और हमारे किचन में ऐसे हर्ब्स है जिसका आप इस्तेमाल रोज करते हो लेकिन कभी बालों में नहीं किया। तो आपके किचन में शुगर होगा, सॉल्ट होगा, जो मैं खाने को कम बोल रही हूँ, शुगर को तो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ बालों के लिए बहुत अच्छा है, स्कैल्प को क्लीन के लिए बहुत अच्छा है। तो आप शुगर स्क्रब यूज कर सकते हो, सॉल्ट स्क्रब यूज कर सकते हो, हनी स्क्रब यूज कर सकते हो। तो जब ये गंदगी 3 जगह पे आपको दिखती है, उस वजह से आपको फीलिंग आता है कि मुझे खुरखुर खुरखुर आवाज आती है, या फिर नाखूनों में व्हाइट पैच आ जाता है, या ऑयल सा, या फिर बदबू आती है, तो समझ जाना है कि आई हैव लॉट ऑफ इन
में गंदगी अंदर है और वो बाहर आना चाहिए, लेकिन पोर्स कैसे हो गए, बंद हो गए। तो आपको क्या करना है, आइदर आप कौन सा भी ऑयल, कोकोनट ऑयल हो या फिर आप ऑलिव ऑयल हो या फिर आपके पास टी ट्री हो या आपके पास जोजोबा ऑयल हो, एनी कोई भी ऑयल के अंदर ये आपको आइदर शुगर स्क्रब अगर बनाया हो तो वो भी चलेगा, नहीं तो बेकिंग सोडा अगर आपके पास हो तो आपको क्या करना है, पानी में बेकिंग सोडा डाल देना है और उससे ही रिंस आउट करके इमल्सिफिकेशन करोगे। तो जैसे ही सोडा इसके ऊपर जाएगा, एक झाग का काम करेगा। सोडा क्या काम करता है, क्लींजिंग, डीपर क्लींजिंग का काम करता है, तो वो क्लींजिंग हो जाएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपने लेमन का स्क्रब बना, अब लेमन विटामिन सी है, राइट, वो सिट्रस हाईली लेवल पे काम करता है, जो गंदगी चिपकी गई है, हाँ, जैसे कि भीतर की, उसको रगड़ने का काम, हाँ, डिटर्जेंट का काम करता है। दाग अगर निकालना है, गंदगी को निकालना है स्कैल्प से, तो विटामिन सी, सो लेमन इज अ बेस्ट जो है आपके पास घर का आइटम है, उसको आप अप्लाई कर सकते हो। लेमन को क्या करना है आपको, आइदर आपके पास शुगर हो, हनी हो या आपके पास दही हो, तो उसमें आप लेमन को डाल दीजिए, मेक अ स्क्रब बना लीजिए और स्कैल्प को अच्छी तरह से आप क्या कीजिए, एक्सफोलिएशन कर लीजिए पहले स्कैल्प का। अब स्कैल्प आपका क्लीन हो गया, तो आपको क्या करना है, वीक में एक बार आपका स्कैल्प को क्लीन करना है। अगर आपकी टेंडेंसी है, डैंड्रफ ज्यादा हो रहा है, टेंडेंसी है मुझे ईचीनेस बार बार ऐसा ऐसा फील होता रहता है, ईची ईची लगता है, बार बार 2-2 मिनट में आपके नाखून में खून भी निकल जाता है, या ये वेदर में बिकॉज ह्यूमिडिटी, बिकॉज एयर में मॉइस्ट है और आप एसी में बैठे हो, फिर आप बाहर जा रहे हो और बाइक में या फिर आप बहुत सी गर्मी लगी एकदम से बाल को खोल दिया और विटामिन की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं है, सन सामने आ रहा है और आप बालों को, लहरों को आने देते हो, तो देखिए क्या होता है कि जब एयर आता है वो क्लॉग हो जाते हैं पोर्स, कोल्ड से आप हीट में चले जाते हो, राइट, एसी के रूम से सडनली आप बाहर चले जाते हो, तो जो क्या हो रहा है, क्लॉग हो रहा है, तो वो क्लॉग पोर से भी आपका स्कैल्प डैमेज हो सकता है। अब एक बार स्कैल्प डैमेज हो जाता है तो वो आपके ट्रीटमेंट में बहुत दिक्कत होती है। तो फर्स्ट आपको अल्टरनेट में क्लिनजिंग और एक्सफोलिएशन करना है और शैम्पू कंडीशनर हमेशा करते रहना है अल्टरनेट में। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप जैसे वीक में 2 बार ले लीजिए, तो आप नॉर्मल वेरी माइल्ड कोई एलोवेरा का हो या अरीठा आंवला का हो, भृंगराज का हो, ब्राह्मी का हो, तो आप खुद घर पे भी रीठा का या इसका आंवले का बना सकते हो। जस्ट सोक कर दीजिए रात को और उसके बाद आपको क्या करना, फोमी हो जाएगा, अप्लाई कीजिए और हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ऑल्टरनेट में क्लीन करना है। अगर ज्यादा एक्सेसिव ऑयल हो देन एक दिन छोड़ के ऑल्ट में कर सकते हो, अदरवाइज टू टाइम्स अ वीक और 3 टाइम्स अ वीक आप बाल को क्लीन कर सकते हो। तो इस तरह से जब करोगे तो आपका स्कैल्प ऑलवेज अच्छा रहेगा, हाइजीनिक में रहेगा और स्कैल्प जितना हेल्दी रहेगा, आपके बालों की जो भी परेशानी ड्यूरिंग अ मॉनसून में है वो नहीं रहेगी। मैम मैं आप जैसे आपने अभी ज़िक्र किया कि हमें ऑयलिंग करनी चाहिए अपने बालों में, लेकिन कई लोगों की स्किन ऑयल प्रॉम्प्ट होती है, तो उन्हें स्किन डॉक्टर्स सजेस्ट नहीं करते कि उन्हें अपने बालों में ऑयलिंग करनी चाहिए। तो ऐसे में अगर ऑयली प्रॉम्प्ट स्किन वाले लोग अगर ऑयल लगाते हैं, तो उन्हें कितनी देर के लिए ऑयल लगाना चाहिए और किस तरह से उन्हें लगाना चाहिए? अब देखिए ऑयलिंग वो तो हर एक ऋतु में, हर एक आयुर्वेद के इसके अंदर बताया गया है, ऑयलिंग मसाज, ऑयलिंग थेरेपी, ऑयल जितना आप करोगे आपका जो स्कैल्प ड्राई हो गया है, ध्यान रखिए जब जमीन बंजर हो जाती है तभी आप कुछ वहां पे पौधा नहीं लगा सकते हो। तो आपकी जमीन को फलद्रुप रखना है, आपकी जमीन को मूशी मूशी रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑयलिंग करना पड़ेगा। जैसे ही आप ऑयलिंग करते हो नीचे आप क्या करते हो, सिक्रेशन कैसा करते हो, ऑयली करते हो, राइट।
तो जो बल्ब्स जो रूट से आने वाला होता है वो अच्छी तरह से आता है। इसीलिए नाउ द क्वेश्चन इज कि ऑयल फ्रॉम वाले है वो लगाए या ना लगाए, अगर लगाए तो कितना। अगर देखो भीतर से टू मच ऑयल आ रहा है, राइट, तो आपको क्या करना है, ऑयल तो लगाना ही है, ध्यान रखिए, बट एक लिमिटेशन होती है ऑयल लगाने की, ऑयल एप्लीकेशन की और रिमूव की। सी देयर आर सर्टेन स्टेप्स होते हैं, वो अगर आप फॉलो करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके बाल गंदे हो चुके हो, स्वेट्स, डर्ट या ऑयल हो, तो आपको उसके ऊपर ऑयल लगाना नहीं है। वॉश योर हेयर थोरोली, स्कैल्प को वॉश करना है, बालों को वॉश नहीं करना है, वो भी आप ध्यान रखिए। लोग ज्यादातर क्या मिस्टेक करते हैं, बालों पे शैम्पू बहुत लगाते, इसीलिए बाल ड्राई, रफ, फ्रीजीनेस हो जाते। आपको चाहिए स्कैल्प को रगड़ना है, ठीक है, तो पहले आपको स्कैल्प से आपका ऑयल गंदा जो भी है उसको निकाल देना। उसके बाद सेमी ड्राई हो जाए आपका, नो ब्लो ड्राई, नो हीटिंग ड्राई, नथिंग, सेमी ब्लो ड्राई आपका हो गया, सन पे ड्राई हो गया, उसके बाद आपको ऑयल लेना है, बट कितना ऑयल लेना है, सिर्फ स्कैल्प को ही लगा सको उतना ही लेना है आपको, इतना बड़ा नहीं लेना है, आपको ऑयल इतना ही लेना है, दैट्स इट। और थोड़ा सा वार्म कर लीजिए। क्यों वार्म करना है, देखिए ऑयल को वार्म आपको 365 डेज करना ही है। अब देखिए स्कैल्प पे आपके जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो गए होते हैं, बंद हो चुके होते हैं। जब आप ऑयल डालते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, जो ये बंद है वो धीरे 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 ओपन अप होगा और आपके बालों को जान मिलती है, आपके बालों को फूड मिलता है। ऑयल इज योर फूड, राइट, तो वो फूड मिलता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इतना ही, इतना ऑयल लेना है आपको, और नॉर्मल वार्म कर लीजिए पहले आप। उसके बाद आपको क्या करना है, आइदर ड्रॉपर, अगर आपके पास सिरिंज हो या ड्रॉपर हो तो वो ज्यादा अच्छा रहता है रेदर देन द कॉटन, या फिर हाथ से नहीं तो ड्रॉपर या किसी से पहले लगा दीजिए, ईच स्कैल्प में लगा दीजिए और फिर हल्के हाथों से मसाज कर दीजिए, दैट्स इट। और 45 मिनट्स, दिस इज द लिमिट। अगर आपकी टू मच ऑयल प्रॉब्लम है देन 20 मिनट्स एटलीस्ट, बट 45 मिनट्स इज अ परफेक्ट टाइम फॉर द ऑयल रखने के लिए। और उसके बाद आप वापस ऑयल को वॉश कर सकते हो, तो आपके जो स्ट्रिपिंग हो रहा है, ऑयल ज्यादा हो रहा है, वो नहीं होगा। और दूसरा, ऑयल को सिर्फ स्कैल्प पे ही लगाना होता है, बालों पे नहीं होता। हाँ, अगर बचा तो हम बालों पे इस तरह से लगा सकते हैं, बाकी हमारा ग्रोथ स्कैल्प से होता है, बाल तो सिर्फ बाहर से होते। तो आपको क्या करना है, स्कैल्प को हेल्दी रखना है, तो वो ऑयल इस तरह से लगा सकते हैं। एनी ऑयल आप लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपके बालों में डैंड्रफ का प्रॉब्लम्स रहता है तो आप टी ट्री ऑयल को मिक्सअप कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे हेडेक जैसा हो रहा है, तो देखिए हेडेक क्यों होता है, बिकॉज अंदर से एसिड होता है। तो वो एसिड और ऑयल, ध्यान रखिए, जब आप ऑयल को लगाते हो तो आपके बालों में अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाता है, इसीलिए आपको फील होता है मुझे हेडेक होता है। एक्चुअली हेडेक और ऑयल से कोई निस्बत नहीं है, भीतर की हीट होती है वो एग्रीवेट होती है। और कभी कभी चंपी बिल्कुल नहीं करनी है। मॉनसून की सीजन में ध्यान रखना, रगड़ना नहीं है, पाम का यूज नहीं करना है, ओनली फिंगर्स का यूज करना है। और बालों को सिर्फ स्क्वीज करना है, ऐसे ऐसे फटफट करके बालों को सुखाना नहीं है। लोग क्या करते हैं, टाई करने के बाद धबा धबा करके, कोई कोई तो बेलन से भी धप धप करते, मत कीजिए। बहुत सेंसिटिव बाल होते, वो टूटने के चांसेस रहते हैं। अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन बाद में आप रूट्स को खींच खींच करते हो। तो आप लोग क्या कीजिए, ऑयल वाले हो तो आप ऑयल 20 मिनट्स तक रख लीजिए, या 40 मिनट्स रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद वापस आप वॉश कर लीजिए, और इस तरह से आप वंस इन अ वीक भी लगा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है, अगर आपका स्कैल्प गंदा हो तो उसके ऊपर नहीं लगाना है, आफ्टर वॉश आपको अप्लाई करना है। और एक दिन रखिए, अगर आपको कहीं नहीं, जैसे सैटरडे है, इवनिंग को लगाया आपने और फिर संडे को रखा और मंडे को वॉश कर लिया, हो गया। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि संडे को मुझे इवनिंग में कहीं नाइट आउट करने जाना है,
देन वॉश इट आउट, इट्स ऑल्सो ओके। हमें ज्यादा टाइम ऑयल नहीं रखना है और गंदगी फैलती है, तो बस वो ध्यान रखना है आपको। जी मैम, इसके अलावा आज का जो हमारा एपिसोड है उसका मेन टॉपिक है हेयर फॉल, और मॉनसून में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। हमारे दर्शक ही नहीं मैम, इन दिनों मुझे भी हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं कॉम्ब करती हूँ तो इतने बड़े-बड़े बाल टूट कर आ जाते हैं, तो मुझे डर लगने लगता है कि एक दिन मैं गंजी ना हो जाऊँ। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हेयर फॉल के लिए क्या होम रेमेडीज़ आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? अब देखिए, पहले तो वो समझना है कि हेयर फॉल, फ्रीजीनेस, डैंड्रफ, इचीनेस और ब्रिटल्स, ये सब कुछ क्यों आता है। तो पहले सबसे पहले हेयर फॉल की बात कर लेते कि रीजन क्या होता है। तो हेयर फॉल में ध्यान रखना है कि जैसे जैसे ह्यूमिडिटी का ज्यादा प्रकोप होने लगता है, हाँ, ह्यूमिडिटी आप ज्यादा देखते हो, स्वेट ज्यादा देखते हो, तो उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है, राइट। तो जैसे जैसे आपका मौसम बदलता है, भीतर की हीट भी, भीतर की गंदगी भी बाहर निकलती है। तो जब आपको देखने को मिलता है, और जैसे रेन में जब आप जाते घर पे आते हो तो आपको बाल भी धोना है। काफी टाइम क्या हो जाता है कि रेन जो है, बारिश का पानी है, वो नेचुरली एसिडिक होता है। एसिडिक और मॉइस्ट, एसिडिक और ह्यूमिडिटी दोनों जब मिल जाते हैं तो हेयर फॉल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको बस पहले तो ये बात का ध्यान रखना है कि कहीं मेरे बालों में चिकनाहट जैसा नहीं लग रहा है, कहीं मेरे बालों में स्वेट जैसा तो नहीं दिख रहा है, स्कैल्प में क्या है। तो आपको पहले तो करना है स्कैल्प एक्सफोलिएशन करना है। एनी यू कैन मेक अ हनी और लेमन का एक्सफोलिएशन बना दीजिए। ओट्स का, अगर आपका स्कैल्प बहुत सेंसिटिव है तो आप ओट्स का भी बना सकते हो। ओट्स ले लीजिए और उसके अंदर आप क्या कीजिए, दही थोड़ा सा डाल दीजिए या नींबू डाल दीजिए और रोज वाटर, या फिर आप ऑयल भी अंदर डाल दे, तो ऑयल भी हो जाएगा, एक्सफोलिएशन भी हो जाएगा। पहले ये कर लीजिए। उसके बाद अब देखिए, मेन होम रेमेडी में क्या होता है, एक होता है ट्रीटमेंट के हिसाब से हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं मास्क या पैक लगाते हैं। अब मास्क और पैक क्यों लगाना है, क्योंकि वो हमारे हेयर को भी अच्छी तरह से हेल्प आउट करे, स्कैल्प में भी जाएगा और हेयर में भी जाता है, राइट। तो दोनों, जो बाहर का ऑल ओवर है उसमें भी हेल्प आउट होता है, और मेन है स्कैल्प, उसमें भी हमारा काम करता है। तो आपको क्या करना है कि आपके घर पे, मान लो कि बनाना होगा, सभी के घर पे होगा, वो बनाना जो थोड़ा सा राइप हो जाता है, राइट। तो आपको क्या करना है, कच्चा बनाना नहीं लेना है। बनाना आपको नॉर्मल जो होता है उसमें थोड़ा सा काले काले बाहर धब्बे जैसे हो जाते हैं, या फिर कभी मुशी मुशी जैसा थोड़ा सा फील होता है आपको, तो आप बनाना ले सकते हो। बनाना ले सकते हो, अगर आपके पास लेमन है या योगर्ट है, राइट, कोई भी चीज को ऐड कर लीजिए और अपने बालों में आप लगा सकते हो। अब ये देखो, जब ये दोनों ट्रीटमेंट होती है, एक तो बालों की भी हो जाती है और स्कैल्प की भी हो जाती है। तो बनाना में पोटेशियम ज्यादा है, बनाना में विटामिन मिनरल ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, अंदर से ही आपको अच्छा काम देने का शुरू करेगा। दूसरा, कि मान लो कि आपको लग रहा है कि मेरे हेयर में टू मच, जैसे ही आपने बोला कि कोमिंग करती है, तो समझ जाना है कि हीट प्रोड्यूस ज्यादा हो रहा है, आपके भीतर आप स्पाइसेस का प्रमाण ज्यादा ले रहे हो। तो इस ऋतु में ध्यान रखिए, भजिए सबको अच्छे लगते हैं और थॉट्स वही पहले आता है, गरम गरम पकोड़े उतारे दिया, दाल वड़े खाए जाए, ओनियन वड़े खाए जाए, वॉट एवर, वड़ा खाए जाए, वॉट एवर, बहुत सारी वेराइटी आपको दिखती है, वो भी कौन सी, तली तली सी, समोसे खाए जाए, हाँ। और एक हाथ में, अब देखिए, समोसा हो, वड़ा हो, या जो भी आपका गरम गरम हो, और एक हाथ में चाय हो, अब ये दोनों देखिए विरुद्ध आहार है, ठीक है। दूसरा, ऑलरेडी आपके हेयर में प्रॉब्लम है, स्कैल्प में प्रॉब्लम, लेकिन आप बाहर से ऑयल वाला स्पाइसी वाला आहार भीतर में डालते हो, और डाइजेशन कैसा है, स्लो है। अभी आपका मंदाग्नि बहुत मंद 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 चल रही है, और पित्त का प्रकोप ज्यादातर वात का प्रकोप होता है, ध्यान रखिए। तो अग्नि आपकी कैसी है, मंद मंद है और फ्लक्चुएशन हो रही है, और उसमें आप क्या करते हो, ऐसा तला भुना खाते हो। तो ध्यान रखिए, फूड ऑल्सो अफेक्ट योर हेयर।
मॉनसून में क्यों अफेक्ट करता है? क्योंकि मॉनसून में डाइजेशन लो होता है, लेकिन आप क्या करते हो? पनीर की सब्जी, आप क्या लोड करते हो? पराठे, हाँ, गरम गरम किसी के भी पराठे आप खाते हो, भुनी हुई सब्जी खाते हो, एकदम मस्त पैकी जो ग्रेवी वाली सब्जी आप खाते हो, राइट? स्पाइसी स्पाइसी छोले भटूरे, आहा, भाजी पाव, आहा हा हा हा, भजे पकोड़े, आहा हा, लेकिन आहा हा हा में ये भी आहा हा हा ही हो जाता है, राइट? तो आहा हा हा हा, हीट हीट हीट। ऑलरेडी आपको ध्यान रखना है कि मेरा मंद चल रहा है, आप इतना है, आपका अग्नि इतना है, और आप क्या करते हो? बम्बार्डिंग करते हो। अब देखो तो सही, मेरी अग्नि इतनी है तो क्या होता है? अपच हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है, गैस ब्लोटिंग की शिकायत होने लगती इस मौसम में। और यही मौसम में डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, सब तरह की बीमारी आपको आती है। तो बस ध्यान रखना है, कहीं मेरे भीतर से तो बाहर नहीं हो रहा है। और इस तरह से आप थोड़े से होम रेमेडीज भी कीजिए और अपने स्कैल्प को भी अच्छे से रखिए, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। तो ये था हमारा हेयर फॉल की, मैंने आपको रेमेडीज दी। मैम इसके अलावा इस मॉनसून सीजन में लोगों को डैंड्रफ की भी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हम डैंड्रफ के लिए घर पर कोई हेयर मास्क बना सकते हैं क्या? यस, अब देखिए डैंड्रफ क्यों होता है। वापस स्कैल्प, ध्यान रखिए, अगर स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि मॉनसून में एक फंगल का ग्रोथ होता है, राइट? आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आप अगर हाइजीनिक में नहीं रहते हो, आप जब शावर करते हो, ध्यान रखिए, जब शावर का मतलब है हेड टू टोस आप नहाते हो, उसे बोलते हैं शावर, राइट? तो जब आप शावर करते हो, कहीं शैम्पू फटाफट में ज्यादा ले लिया हो, कहीं शैम्पू रिंस आउट प्रॉपरली ना हो गया, ये छोटी छोटी बातों का टिप्स का ध्यान रखना। अगर लेफ्ट ओवर रहता है शैम्पू स्कैल्प के अंदर, क्लींस प्रॉपरली ना हुआ हो, तो वो क्या करेगा? रहा हुआ जो आपका शैम्पू है या मास्क है या कंडीशनर है, ध्यान रखिए, मास्क भी अगर आपका इतना सा भी रह जाता है ना, वो इन्फेक्शन करने लगता है, वो धीरे धीरे डैमेज स्कैल्प को करने लगता है, और आपको क्या हो जाता है? वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है, और वही रीजन से आपको डैंड्रफ की तकलीफें होती है। अब जब डैंड्रफ की तकलीफ होती है, उसमें हम ऑयल भी लगा देते, इसको तो हटाया नहीं, उसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। अब क्या होगा? आप सोचिए, आपके पास एक रोटी है, एग्जाम्पल में दे रही हूँ, बहुत ही मस्त गरम गरम रोटी आपने अभी बनाई, आहा हा, सुपर स्मेल के साथ रोटी। सिर्फ आपको क्या करना है? एक डिश लेनी है, उसके अंदर रोटी रख लेनी है। अब ध्यान रखिए, गरम रोटी में डिश में रखती हूँ, नीचे भाप से क्या हो जाएगा? पानी हो गया, राइट? और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऐसा छंटाव पानी का करती हूँ, राइट? और उसके ऊपर मैंने घी लगाया है, रोटी के ऊपर घी लगाया और पानी का छंटाव कर लिया, राइट? अब ये रोटी 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, आधा घंटे के बाद जरा डब्बा ओपन करिए तो सही आप, और बहुत ना हो एक दिन के बाद या शाम को तक, आप सिर्फ डब्बा ओपन करके आप बोलोगे क्यों? क्योंकि फंगस, बैक्टीरिया आ जाता है उसके अंदर, नीचे हीट, उसके ऊपर घी और उसके ऊपर पानी, यही हालत होती है आपके भीतर में भी। आप क्या करते हो? गंदगी पे गंदगी, और वही फंगस जब बाहर निकलता है, वी कॉल अ डैंड्रफ, वी कॉल अ स्टिकी डैंड्रफ, राइट? ऑयल ज्यादा हो तो स्टिकी, अगर ड्राई हो तो ड्राई डैंड्रफ, राइट? तो बस ध्यान रखना है, स्कैल्प को प्रॉपरली आप थोरोली क्लीन कीजिए। तो आपके लिए नीम, हाँ, और हल्दी बेस्ट है। नीम और हल्दी को आप क्या कीजिए? कूट के पेस्ट बना लीजिए और अप्लाई ऑन द स्कैल्प एरिया, सिर्फ स्कैल्प जो है वहां पे आप अप्लाई कर दीजिए। और अभी के मौसम में नीम को पानी में भिगो के नीम का आप शावर ले लीजिए, लास्ट में जब आप लेते हो तब नीम से आप कर लीजिए। तो नीम का काम है, गंदगी को घिस के निकालने का काम नीम करता है। दूसरा, अगर मान लो आपके पास मेथी है,
ठीक है। मेथी दाना किचन में हमेशा रहता है, तो आपको क्या करना है, मेथी दाना को रात को भिगो देना है। उसके अंदर आप मुल्तानी मिट्टी डाल सकते हो और दही या नींबू डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए और फिर स्कैल्प एंड बालों को, तो ये दो फायदा करेगा आपको। एक तो बाल की ग्रोथ बढ़ाएगा, लेंथ बढ़ाएगा, एंड जो डैमेज हो गया है, जो स्कैल्प में डैंड्रफ की तकलीफ है, वो भी निकल जाएगी। सो दिस इज द 2 कीज, हमेशा याद रखना कि आपको थोरली वॉश करना है आफ्टर मास्क ऑल्सो, आफ्टर शैम्पू ऑल्सो एंड आफ्टर कंडीशनर ऑल्सो। तो जब आप ये करोगे तो आपको डैंड्रफ की शिकायत नहीं होगी। एंड अगेन फूड में ध्यान रखना है, तला भुना जो आप खाते हो, अगर आपकी प्रकृति ऑयली है तो तला भुना मत खाइए, अगर आपकी प्रकृति ड्राई है तो आप स्पाइसेस मत खाइए, वो आप कीजिए। जी मैम, आपने अभी डाइट की बात की, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे हम नारी बैक टू नेचर की सीरीज में हमेशा बात करते हैं अन्न ही परब्रह्म, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में डाइट किस तरह से हेल्पफुल है? देखिए, सभी में कोई भी किसी का भी नाम ले लो, वो हेयर हो, स्किन हो, अगर प्रचुर मात्रा में प्रॉपर हम इनटेक नहीं करते प्रोटीन का, देखिए प्रोटीन हमेशा मैं बोलती रहती हूँ, दालों की बात, पल्सेस की बात, ग्रेन्यू क्यों बोलती रहती हूँ, नीड अ प्रोटीन एंड यू नीड टू ईट एग एंड आइदर कोई भी आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा। बट ही इज अ ध्यानी, तो उन्होंने फटाक से बोला आई वांटेड टू कंसल्ट माय डॉक्टर, मेरी जो है उसके साथ मुझे पूछना पड़ेगा बिकॉज आई एम नॉट वांटेड टू गो, इतना मुझे, तो उन्होंने सीधा पूछा एंड माउथ का है, सोचे वो क्या खा सकता है, उसको लिक्विड देना पड़ा, लेकिन आई सजेस्ट प्रोटीन का मैंने डाइट उनको दे दिया एंड राइट नाउ इज एब्सोल्युटली फाइन, राइट। तो हमारे पास घर पे बहुत सारे, तो फर्स्ट आपको ध्यान रखना है, आपके पास जितनी भी दालें हैं, मूंग की दाल, चने की दाल, चना, हाँ, सारे जितने भी लेग्यूम्स है, पल्सीज है, उसको एटलीस्ट ऑल्टरनेट में लेना शुरू कर दीजिए। मूंग खाया बुधवार को, जो हमेशा सभी के घर पे मिलता है, उसके पीछे का रहस्य है, बुध है, बुध का मूंग है, हाँ, तो मूंग खाया बुधवार को, रविवार शनिवार को खाया आपने काली उड़द की दाल, ठीक है, शनि का, फिर आपने शुक्रवार को खाया चने खा लिए, रविवार को सूर्य देवता है, अब आपने उस टाइम खा लिया तूर की दाल। अब देखिए सब कुछ एक एक प्रॉपर हिसाब से भगवान ने बना के हमें दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, ईच डे में आप इधर दालें बना लो या फिर कभी कभी आपने ग्रेन्यूल्स बना लिए या फिर मिक्सअप कर लिया विद द दालों के साथ, तो आपको हर एक दाल एवरी टाइम अपनी डाइट में इनरोल करनी है, एक कटोरी तो करनी ही है, राइट। अगर आप 2 कटोरी करते हो तो वेल एंड गुड है, तो वो बहुत ही अच्छा है। अब दालों के साथ ध्यान रखिए, विटामिन सी, जिंक, आयरन, कैल्शियम, राइट, ये भी मात्रा प्रचुर होनी चाहिए। अब विटामिन सी कैसे, तो विटामिन सी आपको कहाँ से मिलेगा, जिसकी तासीर में खटाई हो, जिसकी में आपको सिट्रस का फीलिंग आता हो, तो आंवला इज अ बेस्ट। तो जब भी आंवले की सीजन आती है भरपूर आंवला खाइए, अगर नहीं है तो आंवले को स्टोर कर लीजिए, मुरब्बा कर लीजिए, कैंडी बना लीजिए, जो भी, और आंवले का सेवन कीजिए, और नहीं हुआ तो आंवला पाउडर तो है ही। अब देखिए ध्यान क्या रखना है, जो मैं अन्न खाती हूँ वही मैं अप्लाई कर सकती हूँ, तो आंवले का पेस्ट बना लीजिए और हेयर पे लगा दीजिए, तो आपके हेयर में क्या होगा, स्ट्रेंथनिंग मिल जाएगी, बहुत ही मसल्स आपके अच्छे होने लगेंगे और अच्छी तरह से उगने लगेंगे और काले भी होंगे, तो ये आंवला काम करेगी। अगर आंवला भीतर डालते हो तो आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा और विटामिन सी तो भरपूर मिल जाएगा। सो दिस इज वे यू कैन इनटेक। फिर है आप नींबू पानी पीना शुरू कर दे, जैसे ही नींबू पानी विद द हनी लेते हो, डिटॉक्सिफिकेशन दिन की शुरुआत ही होने लगती है, सो यू नीड नींबू पानी ले सकते हो। अब सिट्रस के जितने भी वैरायटी है, मौसम भी है, आपके पास जितने भी वैरायटी सिट्रस के आते हैं उसको आप ले सकते हो। अब ध्यान रखिए, समटाइम्स हमें लगता है कि विटामिन सी सिर्फ सिट्रस में होता है, बट नहीं,
वो वेजिटेबल्स में भी प्राप्त होता है। जैसे कि अरवी के पान अभी बहुत मानसून में मिलेंगे आपको। उससे अरवी के पान अगर ना पता चले तो पात्रा सबको पता होगा। गुजरात में अगर आप आओगे तो पात्रा, ढोकला, हाँ, तो वो जो पत्तल बड़ी होती है, हाँ, वो महाराष्ट्र में जाओ देखे वो बोलेंगे, हाँ, पात्तल बड़ी बोलेंगे उसको। तो वो जो पात्रा है, वो जो अरवी के पान है, उसके भीतर में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है। तो इसीलिए देखिए अब भी आपको ये पात्रा भी मिलेगा। तो आप क्या कीजिए, उसकी सब्जी बना लीजिए। जब आप पात्रा की सब्जी बनाते हो तो उसके अंदर आप दाल भी डाल दीजिए, राइट। तो वो मिक्स एंड मैच हो जाएगा। आपके पास आमचूर, आपके पास चिन यानी के आपके पास खटाई का कुछ ऐसा हो तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इमली, दिस इज द बेस्ट। आमचूर पाउडर, दिस इज द बेस्ट, राइट। तो वो आप ले सकते हो। तो आपको क्या करना है कि जो भी सब्जी से विटामिन कैल्शियम की आ रहा है, क्योंकि बालों का प्रॉब्लम सिर्फ प्रोटीन से नहीं, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी, अगर आपके शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, वो भी आपके बालों को खराब करता है। तो आपको क्या करना है, विटामिन सी, विटामिन डी एंड जिंक एंड कैल्शियम एंड आयरन, ऐसे करके आपको एक पैटर्न जैसा बनाना है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि मान लो आयरन, आयरन इज द बेस्ट फॉर द एवरीथिंग, राइट। अपने पेट में जितना आयरन जाएगा, हाँ, तो वो कहाँ से मिलेगा आपको? पहले है जो भी आप कढ़ाई यूज करते हो, जिसमें आप खाना बनाते हो, पकाते हो, वो कढ़ाई आयरन की लेना शुरू कर दीजिए। दूसरा, जिसमें आप रोटी बनाते हो, हाईली आयरन की पैलेट आती है, वो लेना शुरू कर दीजिए। अब देखिए, जब मार्केट में अब आप घूमोगे ना, तो आपको फ्रूट्स भी आयरन वाले ही मिलेंगे। अभी खारेक, खजूर बोलते हैं, खारेक बोलते हैं, वो लाल और येलो में आते हैं। कई कई जगह पे मिलते हैं, कई कई जगह पे नहीं, लेकिन अगर आप जाओगे, थोड़ा सा ब्राउजिंग कीजिए अभी, राइट, तो आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, नाशपाती, हाँ, बबूचा, तो वो सब में क्या है, सिट्रस। अगर आप खाओगे तो आपको खट्टा खट्टा थोड़ा सा लगेगा, तो वो क्या है, टू मच फाइबर, टू मच एंटीऑक्सीडेंट, टू मच मल्टीविटामिन के अंदर। तो प्रोटीन छोटा सा है, लेकिन आयरन की मात्रा है, जिंक की मात्रा है, फाइबर की मात्रा है, पोटेशियम। बनाना अभी भरपूर आपको मिलेगा, बनाना भी भरपूर मिलेगा, तो उसमें से भी हमें मिल जाएगा। दूसरा, कैल्शियम की कमी के लिए बनाना इज द बेस्ट प्रॉपर्टीज में आता है। तिल के लड्डू खाइए आप, और एक लड्डू खाना है सिर्फ आपको। बायोटीन में क्या है, तिल, फ्लैक्सीड, ऐसा कुछ लड्डू बना दीजिए। तिल का लड्डू है, फ्लैक्सीड अंदर डाल दीजिए, फिर आप पीनट को डाल दीजिए और नारियल को डाल दीजिए, मिक्स विद द, आप खजूर, अंजीर या फिर डेट्स के साथ कर लीजिए, मेक अ लड्डू, और रोज एक लड्डू खाना शुरू है। दिस इज अ बायोटीन लड्डू हो गए, दिस इज अ प्रोटीन युक्त लड्डू आपके हो गए, तो आप वैसा इस्तेमाल कर लीजिए। दूसरा, रागी इज अ नाइस सोर्स फॉर द कैल्शियम, रागी इज अ नाइस सोर्स फॉर द विटामिन, आयरन, जिंक भी उसके अंदर है, तो उसको खाना शुरू कर दीजिए आप। तो इस तरह से आपको बस ध्यान रखना है। सीड्स, फिर फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स, राइट, वो भी आप खा सकते हैं। जैसे कि 7 बादाम ले ली, ठीक है, 4 वॉलनट ले लिया आपने, ओके, और फिर 7, 4, 3, और 3 आपने ले लिए डेट्स, 4, 7, 4, 3, ऐसे रेशियो में आपको लेना है। और आपको क्या करना है, अगर आपको सेपरेट करना है दिन भर में, वो भी कर सकते हो, या एक बैठक में खाना हो, वो भी खा सोक कर लीजिए और खा लीजिए, राइट। तो उससे क्या होगा, ओमेगा 3 मिल जाएगा। दूसरा, विटामिन ई भी मिल जाएगा आपको, क्योंकि कुदरत ने अंदर ही दिया हुआ है। फाइबर मिल जाएगा, आयरन भी मिल जाएगा, जिंक भी मिल जाएगा उसी में से। तो बस आपको वो ध्यान रखना है, आप क्या अन्न को ग्रहण करते हो। ड्राई फ्रूट्स सिर्फ विंटर में नहीं है, ड्राई फ्रूट्स आप 365 डेज खा सकते हो, कुछ गर्म नहीं पड़ता है। उल्टा, अभी आपकी इम्यूनिटी लो होती है, अभी आपका डाइजेशन लो होता है, तो आपको इसी तरह से कुछ ऐसा पदार्थ डालना है जिससे आपका स्किन, बॉडी एंड एवरीथिंग सेटल हो सके, वैसा लेना है। तो आप इसको ले सकते हो। दाल भात खिचड़ी है, अगर आपको मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं रोटी सब्जी कितनी बार मैम खाए, तो अब कुछ अलग दीजिए, तो ठीक है। अगर आपको चाहिए गट हेल्थ को सुधारने के लिए, क्योंकि हमारी गट हेल्थ अच्छी रहेगी तो फिर आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, आप ढोकले बना सकते हो विद द क्या डाल के, आप सब्जियों को डाल के।
कैरोट को डाला। अभी देखो मकाई बहुत है तो मकाई के दाने डाले, कैरोट डाला, कैप्सिकम डाला और कैबिज डाल दिया, वो डाल के ढोकला बना दीजिए आप। अब ढोकले में भी क्या, राइस को डाला है आपने और फिर चना को डाला हुआ है आपने, और थोड़ा सा आपने क्या उसके अंदर ऐड किया है, उसके अंदर ऐड किया आपने सिर्फ थोड़ा सा उड़द की दाल को ऐड किया फॉर द बाइंडिंग, राइट। बस ये तीनों को मिक्स करके इस तरह से भी आप खा सकते हो। जब आप ऐसा कुछ खाते हो तो आपको पूरी तरह से मिल जाता है। सिर्फ इसके अंदर देखो, ये एक ढोकला आपको लगता है कि इसमें क्या मिलेगा, लेकिन ये एक ढोकले में से आपको सारे तत्व मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। आयरन भी मिल जाता है, प्रोटीन भी मिल जाता है, कार्ब्स भी मिल जाता है, एवरीथिंग, फाइबर भी मिल जाता है आपको, राइट। तो बस आप जब भी कोई ऐसा भोजन बना, पुलाव बनाए, तो पुलाव में सिर्फ आप ऐसा मत करो, कभी कभी पुलाव में पंपकिन भी डालो, कभी कभी सूप जो बनाए उसके अंदर पंपकिन डालो। अभी पंपकिन भी आ रहा है मार्केट में, पंपकिन को डालो, जितना पंपकिन जाएगा। आपको बताऊं, B12 का राइट सोर्स है पंपकिन और दूसरा है ड्राई फ्रूट्स। अगर ये दोनों का इंटेक बढ़ा देते हो तो B12 का इंटेक भी आपको ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। और दूसरा, अभी सन देव हमें दर्शन बहुत कम देते, लेकिन जब भी दर्शन देते हैं, ग्लो एंड ओपन इट विंडोज। जब आप सुबह उठते हो, सब खिड़की दरवाजे विंडो ओपन कर लीजिए और सन देव के सामने नमन कर लीजिए। तो आपको बस ध्यान रखना है कि आपको इस वक्त तला भुना कम करना है, और ऐसा इधर स्टीम वाला ले सकते हो, बॉइल वाला ले सकते हो आप, और आधा कुक जैसा भी ले सकते हो, जैसे कि ककुम्बर है, बीट है, आपके पास जो भी रायता बना वो भी आप ले सकते हो। तो इस तरह से जब आप करोगे तो आपका गट हेल्थ सुधर जाएगी, आपकी स्किन, हेयर, एवरीथिंग जो प्रॉब्लम्स है उसका भी सॉल्यूशन मिल जाए। और फैटी एसिड हमें चाहिए, तो वो सबसे ज्यादा अमीनो एसिड, फैटी एसिड किस में है, मूंगफली में। तो अभी देखो मार्केट में कच्ची मूंगफली मिलेंगी, उसको क्या करो, अच्छी तरह से वॉश कर लो, नमक वाले पानी में डाल दो और फिर निकालो और ऐसे पट पट करके खाओ, बहुत मजा आएगा। एंजॉय कीजिए, हर एक मौसम को एंजॉय कीजिए, तो आपको कभी शिकायत नहीं रहेगी। क्योंकि हमारे भीतर में ऑयल भी जाना चाहिए, हमारे भीतर में विटामिन भी जाना चाहिए, हमारे भीतर में कुछ ऐसी चीज भी जानी चाहिए, राइट। तो आप पीनट है, फिर मकाई है, हाँ, मकाई को आप क्या बॉईल कर दो या फिर ऐसे ही शेक दो, और फिर आप मिर्ची लगाओ ऊपर से और नींबू लगाओ, मस्त भाई की, और बहुत मजा आएगा। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, जैसे गरम गरम मकाई हो रही है ना, उसकी स्मेल, उसकी खुशबू से। देखिए, जब सलाइवा सिक्रेशन होता है ना आपका भीतर से, तो समझ जाना है आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपके सामने कुछ बना रही हूँ, फ्रेग्रेंस आ रहा है लेकिन आपको मन नहीं हो रहा है, तो समझ जाना है कि आपका डाइजेशन वीक है। तो इंद्रियों को जगाओ, हाँ, लेकिन कब, ऐसा कुछ फ्रेश बन रहा हो तब। फिर ऐसा नहीं चलो ना वड़ा खाते हैं, दाबेली खाते हैं, नहीं, वो इंद्रिय नहीं जगाना है। फ्रेश फ्रेश जब आप बनाते हो तो वैसा कुछ वेरिएशन बनाइए, राइट। तो इस तरह से आप अपने डाइट को चेंज कीजिए और हेल्दी रहिए। मैम, नारी बैक टू नेचर सीरीज में हम फूड के बाद हमेशा बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या हेयर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे हेयर फॉल हो, डैंड्रफ हो या फिर फ्रिजी हेयर्स हो, तो इसमें एक्सरसाइजेज हेल्प करती हैं? यस, अब देखिए एक्सरसाइज क्यों करते हैं, योग आसन क्यों करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन। देखिए, अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे में ना हो, अगर मसल्स में स्ट्रेंथनिंग राइट ना हो, तो क्या होगा, प्रॉपरली आपका बालों का इंप्रूवमेंट नहीं होगा, दूसरा हमारे भीतर का भी नहीं होगा। तो इसीलिए आपको एक्सरसाइज, योग आसन खास है। बस एक ध्यान रखना है आपको, अभी का वेदर है वो ज्यादा मॉइस्ट होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा लेवल होती है, और बात की तो आपको एग्रीवेट वाले आसन प्राणायाम नहीं करने हैं। आपको क्या करना है, जब आप आसन करते हो तो एक जगह पे रुक के आप शांति से करो, वैसे आसन करते। जैसे कि आपने डाउनवर्ड डॉग किया हुआ है, राइट, वो चलेगा, पाद हस्तासन किया वो चलेगा, भू नमन धरती को छुओगे वो अच्छा रहेगा, ट्विस्टिंग वाले आसन करिए, या सूर्य नमस्कार आपने सिर्फ 5 किया वो भी चलेगा, सूर्य के मंत्रों के साथ कर लीजिए। तो दिस इज अ वन पैकेज की तरह हो जाए। आप जब करते हो तो आपके
हर एक नस-नस में, हर एक में ब्लड का फ्लो होता है और जब ब्लड फ्लो होता है तो यहाँ के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो क्या हो जाएंगे, डिले हो जाएंगे। लेकिन आप सिर्फ बैठे रहोगे, खाते रहोगे तो ब्लड फ्लो कैसे होगा, क्लिंस कैसे होगा? तो जब आप आसन करते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, इसमें बहुत बहुत ही आपको शूट आउट वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करनी है। शांति से अनुलोम विलोम कर रहे हो, कुंभक के साथ कर रहे हो, वो चलेगा आपको। आप शीतली शीतकारी प्राणायाम कर रहे हो क्योंकि ह्यूमिड, वो भी चलेगा। अगर आपको लगता है कपालभाति क्रिया, दिस इज द बेस्ट क्रिया फॉर द हेयर, स्किन एंड बॉडी, तो वो आपको क्या है 2 मिनट के लिए करनी है। 1 मिनट करो, फिर आप ब्रेक ले लो, दूसरे मिनट करो, फिर ब्रेक ले लो, राइट। और ध्यान तो करना ही है। क्यों करना है ध्यान? अब बालों की बात और ध्यान की बात कैसे आ गई? अब देखिए, संपूर्ण स्वास्थ्य का हम बार बार विचार करते हैं। नारी के लिए स्ट्रेस एलिमेंट बहुत रहता है। वो दुनिया भर की टेंशन, कुली का काम करती है, घर की कुली का काम करती है। वो कभी नहीं सोचती मैं भी हूँ, राइट, और मुझे भी कुछ करना है। बहुत सारे स्ट्रेस तनाव में रह रहे के वो भागती फिरती, इसीलिए नारी के ही बालों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो स्ट्रेस का लेवल जब बढ़ जाता है, एंजाइटी का, डिप्रेशन का, और तनाव भरी जिंदगी में रहती है, अब क्या करा। और कभी कभी तो मैनेजमेंट नहीं होता है टाइम का, प्रॉपर टाइम में प्रॉपर काम नहीं होता है, उस वजह से भी हाइपर हो जाते हैं। अब देखिए, ये सब कुछ भी होता है, वो भी हेयर पे प्रॉब्लम करता है क्योंकि टू मच हाइपर हीट यहाँ पे हो जाएगी, और जैसे हीट आएगी आपका स्कैल्प गंदा हो जाएगा, आपका फॉलिंग का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जब ध्यान करते हो तब भीतर से एक शांति, सुकून, और भीतर से एक आवाज आती है, अभी ये मौसम ऐसा है, अभी ये वक्त में ये करना है, लेट इट गो, और अपनी जिंदगी को स्ट्रेस फ्री रखो। तो वो काम करता है, ध्यान ही कर सकता है। तो जितनी बार आप, जैसे कि सुबह अगर आपको टाइम मिल गया, सुबह, दोपहर को टाइम मिला तो दोपहर को या रात को, ध्यान से आपकी प्राण ऊर्जा बहुत ही अलग सी हो जाती है। आपकी संकल्प, हाँ, आपका क्या हो जाता है, पूरी प्राण ऊर्जा जो है ना, एच शेप में, डीएनए शेप में घूमने लगती है। तो ये जब जाती है तो ऊपर से नीचे की ओर जाती है, तो हमारे बालों में, हमारे स्कैल्प में, हमारे स्किन में एक अलग तरह का ग्लो दिखाई दे, एक अलग तरह की शाइन दिखाई, जैसे कि स्ट्रेटनिंग आपने अभी की हो, स्मूदनिंग बालों का अभी ट्रीटमेंट कर रही हो, वैसा पता चल जाता है आपको। तो जब ध्यान करते हो, आसन प्राणायाम करते हो जब, तो आपके में इनर से ब्यूटी जागती हो, और ये सारे जो ब्रिटल के प्रॉब्लम से, फ्रीजी हेयर के प्रॉब्लम से, या डेंड्रफ के प्रॉब्लम से, या फिर आपको लगता है कि मेरे हेयर प्रॉब्लम हमेशा रहते हैं, तो आपको समझ जाना है कहीं मैं टेंशन तनाव में तो नहीं रहती हूँ, कहीं मेरे डाइट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कहीं मेरे लाइफस्टाइल में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। बस ये 3 बातों का ध्यान रखिए और फिर चेक करिए, चेक चेक चेक, और फिर देखिए, यस, दिस इज द मेन प्रॉब्लम, यू कैन फाइंड आउट योर प्रॉब्लम एंड यू कैन हील योर प्रॉब्लम। कुदरत के पास जाइए। अब अगर मान लो आपको लग रहा है, तो कुदरत के पास करी लीव्स है, एक करी लीव्स, कुदरत के पास जासवंद के पान है, जासूद के पान है, हिबिस्किस, उसके पान ले लीजिए, उसको कूट लीजिए, मेकअप पेस्ट बना लीजिए, और फिर इसके अंदर मेथी के दाने डाल दीजिए या फिर दही डाल के पेस्ट बना लीजिए और अप्लाई, राइट। फिर देखिए आपके बाल कैसे, स्कैल्प भी अच्छा होगा, बाल भी अच्छे होंगे, ग्रोथ भी अच्छा होगा। ओनियन ऑयल है, राइट, अपने आप बनाइए। ओनियन का जूस है, अपने आप, ओनियन को आप ऐसे भी इंटेक कर सकते हो, और ओनियन का ऑयल भी आप लगा सकते हो, और ओनियन का जूस भी जब आप स्कैल्प में लगाते हो तो फंगल इन्फेक्शन जो हो गई है, डैंड्रफ की शिकायत जो हो गई है, ब्रिटल, फ्रीजी, जो भी आपको लग रहा है, वो सारा खुदड़ खुदड़ के वो साफ करने का काम करता है। सो दिस इज द मिरेकल। आप कोशिश कीजिए, इसके लिए आपको डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग से कुछ, हाँ, धीमी गति से, धीरे धीरे धीरे, ऐसा नहीं आज खाया कल मुझे रिजल्ट मिल रहा है, नहीं। टेक योर टाइम, एंजॉय कीजिए, एंजॉय लगाते समय भी पैम्पर कीजिए अपने आप को, राइट, तो आपको होगा। दूसरा, कभी कभी कोम भी आप कैसा इस्तेमाल करते हो वो भी आपको चेक करना है। मैम, अब हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं, चलिए झटपट से उनके सवालों को ले लेते हैं। हमारी दर्शक हैं हेतलशा।
जो पूछ रही हैं कि मैं अपने बेबी हेयर और रफ हेयर के लिए क्या कर सकती हूँ? और इसके अलावा उनका एक सवाल और है। वो पूछ रही हैं कि क्या पित्त वाले लोग लेमन का सेवन कर सकते हैं? अब देखिए बेबी हेयर है वो तो आपको चने के आटे से निकल जाएगा या उपटन, ध्यान रखिए आपको उपटन लगाना है हेयर के डायरेक्शन में, ठीक है, हेयर के डायरेक्शन जहां पे भी हेयर का डायरेक्शन है वहां पे उपटन लगाना है। यहाँ पे हो वॉट एवर प्लेस पे बेबी हेयर हो आपको लगता है उपटन, एंड देन आपको क्या करना है धीरे धीरे सर्कल मोशन में, धीरे धीरे सर्कल, रगड़ना नहीं है, ध्यान रखिए बहुत से लोग रगड़ते ऐसे ऐसे करके खसा तो लाल लाल पैच हो जाता है, वो पैच नहीं रैशिश हो जाता है। तो आपको क्या करना है धीरे धीरे मसाज की तरह मसाज करना है और रोल 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 करके उसको निकालना है। तो वो एक है उपटन का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा है आप मलाई के साथ आप चने का आटा मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा हल्दी मिक्स कर लीजिए, अगर आपके पास हल्दी प्योर हो तो ही मिक्स करना, अदरवाइज रोज की जो खाने वाली है वो नहीं लेनी है, वो ध्यान रखना। प्योर हल्दी हो, हल्दी देयर आर टू टाइप्स ऑफ हल्दीज होते हैं, तो आपको वो ध्यान है खाने वाली हल्दी कभी भी न स्किन के प्रोडक्ट में, न हेयर के प्रोडक्ट में, न बॉडी के प्रोडक्ट में डाली जा सकती है, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा अगर आपको लगे तो लोफा ब्रश आता है, एक आता है रफ ब्रश जैसा आता है, वो क्लिंस करता है, तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन है पित्त वाले, यस। अब देखिए पित्त का मतलब है आपने गंदगी को भर के रखा हुआ है, राइट। तो जब आप एसिड खाते हो तो वो रिफ्लक्ट होता है, तो समझ जाइए कि टू मच मेरे में एसिड है, राइट। तो आपको क्या करना है उसको डाइलेट करना है, डायरेक्टली नींबू नहीं इस्तेमाल किसी में भी नहीं करना है, पानी के अंदर डाइलेट कर लीजिए और फिर लीजिए और उसके अंदर संचल डाल दीजिए, जिंजर डाल दीजिए, जीरा पाउडर, और इस तरह से आप अप्लाई कीजिए जैसे कि आप ड्रेसिंग बना रहे हो, सलाड्स खा रहे हो, तो डाइलेट कीजिए विद द किसी की बार, अगर नहीं हो सकता तो विनेगर का इस्तेमाल कीजिए, कुछ नहीं होता। हाँ लोगों का रहता है कि मुझे एक मिथ, दिस इज कम फ्रॉम द हियर, मैं नींबू खाऊंगी पित्त बढ़ेगा, ऐसे तो आप कितनी सारी चीजें खाते हो, केचप खाते हो तो उसमें पित्त नहीं बढ़ता, दही खाते हो पित्त नहीं बढ़ता, बहुत सी बातें हैं, राइट, लेकिन नींबू में ही पित्त बढ़ जाता है, तो ऐसा मिथ है ये सारा। आप बिंदास खा सकते हो, स्टार्टिंग में सब कुछ होगा तो आप डाइलेट कर लीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए। मैम अब अगला सवाल है ऋषभ मेहता जी का। वो पूछ रहे हैं कि ऑयली हेयर के लिए सबसे बेस्ट ऑयल कौन-सा है? अब देखिए ऑयली हेयर, अगर आपके ऑयली हेयर है तो आपको क्या करना है ऑयल का प्रमाण कम कर लेना है, राइट। उसके लिए आपको ड्राई मसाज करना है, ड्राई स्कैल्प का मसाज करना है, ऑयल आप मत यूज कीजिए। अगर फिर भी करना है तो आप कोकोनट में आप क्या कर सकते हो, टी ट्री डाल सकते हो, कोकोनट में कैम्फर डाल सकते हो, कोकोनट का ले लीजिए और अप्लाई कर लीजिए, तो दिस इज ओके। लेकिन बहुत टाइम तक नहीं रखना है, सिर्फ वॉश किया, अप्लाई किया एंड देन रिंस आउट कर लिया तो चलेगा, बट द बेस्ट इज अ ड्राई, ओके, ड्राई एक्सफोलिएशन, ड्राई कीजिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। मैम अगला सवाल है हर्षिता असनानी जी का। वो पूछ रही हैं कि मॉनसून सीज़न में ह्यूमिडिटी की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा हेयर स्वेटिंग होती है और उसकी वजह से उनके बाल भी बहुत झड़ते हैं, तो वो इसको कैसे क्योर कर सकती हैं? अब देखिए मॉनसून में रहेगा ह्यूमिडिटी, तो आपको क्या करना है पहले ही कि अन्न वैसा खाना है, अन्न बहुत वात प्रकृति का नहीं है, बादी वाला, हाँ हैवी, जो पचने में हैवी हो वो नहीं खाना है, तला भुना नहीं खाना, जो पचने में हल्का हो जैसे कि खिचड़ी आप खाया पच गया, जैसे कि फ्रूट्स खाया पच गया, इडली खाई खाई पच गई, राइट। तो आपको कैसा करना है हैवी ना हो वो खाना है, तो आपको क्या होगा स्वेट जो आपका है, हाँ टॉक्सिन आपके भीतर बहुत है इसीलिए स्वेट ग्लैंड हुआ है, तो आपको वो ध्यान रखना है पहले के पहले तो अन्न पे ध्यान रखिए। दूसरा ऑल्टरनेट में अगर आपको लग रहा है कि बहुत स्वेटी हो रहा है तो मंडे को वॉश किया, वेडनेसडे को वॉश किया, फ्राइडे को वॉश किया, तो इस तरह से आप ऑल्टरनेट वॉश कर सकते हो। और ध्यान रखिए वॉश के लिए भी आप क्या कर सकते हो,
अगर आपको चाहिए तो मेथी दाना ले लीजिए, फिर मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, मुलेठी पाउडर भी एक आती है, राइट? तो आप मुलेठी पाउडर हो तो मुलेठी ले सकते हो, आंवला पाउडर, आपके पास आंवला आंवला हो, आंवला पाउडर, मुलेठी पाउडर और हनी, ये तीन को मिक्स कर लीजिए, अप्लाई ऑन योर स्कैल्प लगा दीजिए, राइट? और फिर थोड़ा सा एक्सफोलिएशन कीजिए, फिर नॉर्मल अरीठा, आंवला, शिकाकाई से वॉश कर लीजिए, तो वो हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है तो आप मुल्तानी मिट्टी से भी आपके बाल वॉश कर सकते हो, स्कैल्प को कर सकते हो। तो इस तरह से आप करोगे तो हो जाएगा। नाउ द हेयर फॉल का, अब देखिए हेयर फॉल के लिए आपके पास देयर आर सो मेनी, कि आप अगर आपको चाहिए तो आप है मेथी का है, उसके अंदर आप करी लीव्स डाल दीजिए, मेथी करी लीव्स डाल दीजिए, ओनियन जूस डाल दीजिए उसके अंदर, फिर ये मिक्सअप कर लीजिए अच्छी तरह से, और इसके अंदर कलौंजी, कलौंजी भी ये सब कुछ रात को मिक्स करना है लोहे की कढ़ाई में, और सुबह ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद अगर आपके पास नींबू है तो नींबू को छिलकों को भी रात को सोक कर लीजिए, नींबू के छिलका, कलौंजी, मेथी, करी लीव्स, ये सब कुछ को ऐड कर लीजिए रात को कलाई वाले, हाँ आयरन वाले में, सुबह ग्राइंड कर लीजिए, और लिक्विड करने के लिए आप क्या करोगे, आइदर नींबू या दही में लिक्विड कर लीजिए, दैट्स इट, और अप्लाई कीजिए आपके बालों में। यू कैन सी डैंड्रफ फ्री, हेयर फॉल फ्री एंड अलर्ट हेयर ग्रोथ भी आपकी हो जाएगी। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मैम हमारे एक और दर्शक का सवाल है, वो झटपट से हम उनके सवाल का जवाब जान लेते हैं। वो पूछ रहे हैं कि मुझे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है मॉनसून में, तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? अगर आपको फंगल इन्फेक्शन कहाँ होता है वो जानना बहुत जरूरी है, राइट? हेयर में, स्कैल्प में। स्कैल्प में हो जाए, ओके, नो जी। प्रॉब्लम। तो देखिए, अगर आपके स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो समझ जाना है कि आपके भीतर में फंगल बैक्टीरिया ज्यादा, तो आपको पहले गट थेरेपी करनी है, राइट? गट को क्लींस करिए, हाँ, वो पहले आपको करना है। दूसरा, फंगल ना हो इसलिए आपको हाइजीनिक रहना है, हाँ, स्कैल्प को मेंटेन कीजिए। तीसरा, जब भी आप रेनी सीजन में स्वेट होते, कुछ होते तो इमीडिएटली आपको क्या करना है, रिंस आउट कर लेना है, वॉश कर लेना है आपको। और आपको करी लीव, कड़ू पत्ता, नॉट करी लीव्स, जो नीम के पत्ते हैं, राइट, वो नीम के पत्ते को लेना है, रात भर नीम के पत्ते को सोक करना है, और सुबह उसी से आपको शावर करना है। ध्यान रखना, नीम के पत्तों से ही आपको करना है, तो वो फंगल इन्फेक्शन को निकालेगा। पेस्ट बनानी, लुद्दी बनानी है नीम के पत्तों की और हमारे हल्दी की, ठीक है? नीम के पत्ते, हल्दी, और आपको क्या करना है, आंवला, तीनों को मिक्स कर लीजिए, पेस्ट बना लीजिए, अप्लाई कर लीजिए बालों में, एंड देन 20 मिनट्स के बाद रिंस आउट कर लीजिए। नहीं है तो दही सबके घर पे होगा, दही में आप क्या कीजिए, विनेगर डाल दीजिए, या फिर विनेगर एंड हनी, दिस इज द बेस्ट, उससे भी आप रिंस आउट कर सकते हो, आप क्लीन कर सकते हो, तो फंगल इन्फेक्शन आपका निकल। बट मेन ध्यान रखना, फंगल इन्फेक्शन ये रेमेडीज में आपको दे रही हूँ, बट मेन है भीतर का, भीतर के आपकी गट को अच्छा कर दीजिए, और हाइजीनिक जितना हो सके उतना रहने की कोशिश कीजिए। जब भी आप बाहर से आके ये होते हो तो आपको इमीडिएटली बालों को अच्छा क्लीन रखना है, स्कैल्प को, वो आपको ध्यान में रखना है। मैम हमारे साथ जुड़ने और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब इतनी खूबसूरती से देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद। आप जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी के साथ, अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। लेकिन अगर आप भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी का सामना कर रही हैं, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें यूट्यूब पर भी कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी, तब तक के लिए धन्यवाद।